हेलो बच्चों, मेरा नाम है संगीता। मेरे नए यूट्यूब चैनल मेक मैथ से जीवित संगीता में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 10th का सबसे पहली प्रश्नावली जो है एक्सरसाइज 1.1 उसका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF यानी कि मौसम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि प्रमेयिका। ये क्या होती है? A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ A क्या होता है? भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और उसमें जोड़ेंगे शेषफल। मौसा निकालने का, HCF निकालने का अभाज्य गुणनखंड विधि से भी एक तरीका होता है और दूसरा भाग विधि से भी होता है। लेकिन यहाँ हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी प्रमेयिका क्या होती है। A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर होती है। यहाँ आर हमारा शेषफल है, बी है भाजक यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं, और क्यू है भागफल यानी कि भाग देने के बाद जो हमारा उत्तर बचता है, और आर है शेषफल। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है 135 तथा 225। ठीक है, तो जो बड़ी संख्या होती है उसको हम लोग A मानेंगे। देखिए, A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर है, तो बड़ी संख्या को मानेंगे A। तो देखिए 225 बराबर छोटी संख्या को मानेंगे B। बड़ी संख्या को A कहेंगे और छोटी संख्या को B। इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे। ठीक है, अब Q और R क्या है? तो Q तो अभी हमें पता नहीं है, तो Q ही रहने देते हैं, और R भी नहीं पता है। तो अब हम इसको भाग देकर देखेंगे कि 135 से 225 में भाग देंगे। देखिए 135 से 225 में भाग देंगे तो दो बार में तो 13 दूनी 26 यानी 270 आ जाएगा, इसलिए एक बार में लगाते हैं 135। ठीक है, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 1 में से 1 जाए कट। अब देखिए हमारा शेषफल बच रहा है 90। तो देखिए 225 बराबर 135 किससे मल्टीप्लाई हुआ? 1 से, क्योंकि एक बार में हम भाग लगा रहे हैं। तो देखिए भाजक हमारा क्या है? 135, और भागफल क्या है? 1। तो 135 गुना 1, अब प्लस आर। देखिए आर हमारा 90। अब हम क्या करेंगे? अगला स्टेप हमारा क्या होगा? ये जो हमारा भाजक है वो हमारा यहाँ इधर आ जाएगा, और इस 90 से इसमें हम भाग देंगे। क्या करेंगे? ये 135 को उठा के यहाँ ले आएंगे और इस 90 से इसमें भाग देंगे। तो ये देखिए, ये 90 क्या करेगा? 135 में भाग देगा। एक बार में लगाएंगे क्योंकि दो बार में 180 आता है। ठीक है, दो बार में हमारा 180 आ जाएगा, इसलिए लगाएंगे एक बार में। देखिए 5 में से 0 जाए 5, 13 में से 9 जाए 4, तो हमारा 45 शेष बच रहा है। देखिए, तो जब 135 को हम तोड़ेंगे इस रूप में b इंटू क्यू प्लस आर में, तो कैसे तोड़ेंगे? 90 गुना 1। देखिए 90 एक बार में लगाए। ठीक है, 90 गुना 1 जोड़ 45। ठीक है, 90 गुना 1 जोड़ 45। तो ये तोड़ते जा रहे हैं हम लोग, किसमें तोड़ते जा रहे हैं? भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसे हम शॉर्ट में कहेंगे A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और हम लिखना भूल गए कि R जो होता है ना हमारा, 0 से बड़ा या बराबर होता है और B से छोटा होता है। ये देखिए, ये हमें इस कॉन्सेप्ट को इसमें रखा गया है। इसके बेसिस पे इसे हमें सॉल्व करना है, और आगे जितने भी प्रश्न होंगे इसी बेसिस पे सॉल्व होगा, इन्हीं दोनों के बेसिस पे, कि जो हमारा शेषफल होता है वो किससे छोटा होता है? भाग देने वाले से। क्योंकि अगर ये छोटा ना होता तब तो ये कट चुका होता, और क्या होता है? 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। तो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए शेषफल, और इससे छोटा होना चाहिए, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब इस तरह से हम तोड़ लिए। अब आगे क्या करेंगे? इस 90 को उठा के यहाँ ले आएंगे। ठीक है, 90 को 90 को यहाँ ले आए और 90 बराबर करिए। अब 90 में किसको, 90 में कौन भाग देगा? ये 45। जो शेषफल हमारा बचा हुआ है वो हमारा यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 45 भाग देगा 90 में, दो बार में ये कट जाएगा। ठीक है, हमारा शेषफल देखिए 0 आ रहा है, और ये प्रक्रिया हमें तब तक लेकर चलनी है जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। अब देखिए हमारा शेषफल 0 है। अब दाईं ओर से देखिए जो तीसरा अंक होता है ना, वही हमारा आंसर होता है वही हमारा आंसर होता है।
तो देखिए क्या लिखेंगे हम, अतः HCF या फिर मास इज इक्वल टू 45। इसका आंसर हो गया 45। कैसे हो गया, तो हम लोग इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ही बना रहे हैं। ऐसी भाग देते जाना, एक चेन इधर आपको रखना होगा और एक चेन इधर आपको रखना होगा। जो बड़ी होगी उसे आप ए मानेंगे, जो छोटा होगा उसको आप बी मानेंगे। तो बी इंटू क्यू प्लस आर के कॉन्सेप्ट पे ही आपको चलना है। और बार बार इसको क्या करना है, जैसे आपका शेषफल बचेगा ना वो उसमें भाग देगा। देखिए ये शेषफल किसमें भाग दे रहा है, जो बची हुई संख्या है इसके ठीक पहले जो है ये शेषफल भाग दे रहा है, फिर ये शेषफल इसमें भाग दे रहा है 90 में। अब ये शेषफल 0 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये दाईं ओर से आप देखिए जो तीसरा अंक होता है b इंटू क्यू प्लस आर, ये b ही हमारा आंसर होता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। 196 तथा 38220 इसको मिटा दीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न है 196 तथा 38,220। ठीक है, तो इसमें देखिए आप देख रहे हैं कि ये छोटा है और ये बड़ा है, कि इसको हम ए मानेंगे, इसको मानेंगे बी। देयरफॉर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ आप लिख दीजिए, या फिर ऐसे समझिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे आर क्या है, 0 से बड़ा या बराबर है और बी से छोटा है। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। ये दोनों इस विभाजन एल्गोरिथम में हमें इन्हीं दोनों चीज़ों पर, इन्हीं दोनों के बेसिस पे हर प्रश्न को हल करना है। अब देखिए ए इज इक्वल टू क्या है, बी क्यू प्लस आर। तो हमारा ए हो जाएगा 38,220 इज इक्वल टू 196 गुना क्यू प्लस आर। अब क्यू और आर हमारे पास नहीं है, क्यू और आर आता जाएगा, चेन बनता जाएगा। जो बचेगा वो उसके ठीक पहले वाले में भाग देगा, जो बचेगा उसको ठीक पहले वाले में भाग देगा। अब देखिए 196 से हम 38,220 में भाग देते हैं। 196 दूनी अगर करते हैं 19, 19 दूनी 38, तो ये 392 आ जाता है। तो करेंगे एक बार में 196 देखिए कितना बचता है, 12 में से 6 जाए 6, 7 में से 9 जाएगा नहीं, पहचानेंगे। 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 जाए 1, 186 बच रहा है। चलिए 2 लगाइए। अब लगा दीजिए 9 बार में, इसलिए क्योंकि 19 9 17 से 171 के लगभग में आ रहा है। 9 बार में लगाइए। 9 चक 54 4, बाकी 5, 9 9 81, 5 86 के 6, बाकी 8, 9 91 8 17, 12 में से 4 जाए 8, 5 में से 6 जाएगा नहीं, 15 में से 6 जाए 9 7 कटे 0। अब 5 बार में ये कट जाएगा 980। तो देखिए हमारा शेषफल आ गया 0, शेषफल आ गया 0। तो हम देखिए अब आगे क्या लिखेंगे, 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस शेषफल है 0। तो हमारा आंसर क्या है, दाईं ओर से देखिए ये हमारा बी आंसर होता है ना, बी क्यू प्लस आर। तो हमारा बी ही आंसर होता है। तो HCF क्या हो गया, देन हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 196, 196, ये हमारा आंसर होगा। तो उसी ढंग से आपको ये 3 नंबर का भी बनाना है। उसी ढंग से आपको इस 3 नंबर का भी बनाना है, 867 तथा 255। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब देखिए जो बड़ा है उसको हम ए मानते हैं। ये देखिए बड़ा है हमारा, ए हो गया 867। तो यहाँ लिख दीजिए ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देयरफॉर 867 इज इक्वल टू 255 गुना क्यू प्लस आर। 255 गुना क्यू। अब 255 भाग देगा इस बड़े वाले में, 867। 255 से जब हम भाग लगाएंगे कितनी बार में लगेगा, 255 867 में भाग देगा। 25 या 75, 3 बार में लगाइए। 5 या 15 बचा 1, 25 या 75 1 76। 7 में से 5 जाए 2, 6 में से 6 जाए 0, 8 में से 7 जाए 1। अब बच गया 102। अब देखिए आगे क्या चल रहा है, इसमें इम्प्लाइज देखिए, चाहे यहीं भी, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिखिए। तो 867 बराबर 255 गुना 3 जोड़ 102। हमारा शेषफल बच रहा है 102। क्या बच रहा है, 102 बच रहा है। अब ये 102 इसको फाइंड करेगा, इसको काटेगा। अब देखिए 102 हमारा क्या बच रहा है, शेषफल। अब ये टर्म जो है ना इसमें भाग देगा। तो यहाँ पे लिखिए
255 बराबर, अब 102 किस में भाग देगा, 255 में। देखिए वही हो रहा है, जो पिछले बार भाग दे रहा था उसमें हम भाग दे रहे हैं, कौन, जो शेषफल बच रहा है। एक चेन बनाता जाएगा। देखिए 2 बार में लगाइए, 204, 51, 51 आ गया। फिर से हमारा शेषफल बच रहा है 51। तो 255 बराबर क्या होगा, 102 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 102 गुना 2 जोड़ शेषफल हमारा 51। अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51 बच रहा है, यानी कि यहाँ भी हम इसे तोड़ नहीं पा रहे हैं। अब फिर से एक स्टेप हम आगे चलेंगे, 102 बराबर लिखेंगे, 102 बराबर, अब देखिए 102 जो हमारा शेषफल बच रहा है वो अपने से ठीक पहले भाग देने वाले में भाग देगा। ये भी क्या किया, ठीक पहले भाग देने वाले में भाग दिया, और जो हमारा शेषफल बचता जाएगा जब तक वो शून्य नहीं आ जाता तब तक ये चेन ऐसे ही चलती जाएगी। तो 51 दूनी 102 होता है, हमारा शेषफल यहाँ शून्य हो गया। तो देखिए 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। तो अब देखिए हमारा b इंटू क्यू प्लस आर के कॉन्सेप्ट पे आ रहा है, तो हमारा b क्या होता है, आंसर होता है, b हमारा आंसर होता है। तो अतः HCF इज इक्वल टू 51, HCF क्या हो गया, 51 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर का प्रश्न बनाएंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है, दर्शाना है, सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। सबसे पहले तो ये देखिए कि हमें प्रूव क्या करना है, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, इन तीनों को ये देखिए करना क्या है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, एल्गोरिथम के बारे में। तो उसी के बेसिस पे हमें इन प्रश्नों को हल करना होता है। ये बहुत कठिन नहीं होता है, बस थोड़ा सा उलझा हुआ होता है। अब ये देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि जो गिनती की संख्या होती है वो क्या होती है, प्राकृत संख्या। और पूर्णांक क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, शून्य के दाईं ओर जितनी संख्याएं गिनती की होती हैं इन्फिनिटी तक चल रही है, ये सब होती हैं पॉजिटिव, धनात्मक, ये सब होती हैं पॉजिटिव यानी धनात्मक, ठीक है। और शून्य के बाईं ओर जितनी संख्या होती है सब गिनती की ही संख्याएं होती हैं, ये सभी अनंत तक जाती हैं बाईं ओर, ये होती हैं ऋणात्मक यानी कि निगेटिव। यही हमारे इंटीजर्स होते हैं, इन टोटल को हम कहेंगे इंटीजर्स। क्या कहेंगे, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। आप सभी जानते हैं गिनती करते हैं बचपन से, ठीक है। तो गिनती की जो सभी संख्याएं हैं उनमें शून्य लगा दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। अब वही गिनती की संख्याएं अगर निगेटिव में करके हम बाईं ओर बैठा दें और बीच में शून्य को रख दें तो ये सभी हमारे हो गए पूर्णांक। यही क्या हुए, पूर्णांक। अब देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम पढ़ क्या रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, a = b × q + r, जहां r क्या है, शून्य से बड़ा है या बराबर है, b से छोटा है। इस चीज को छोड़कर आप इस एल्गोरिथम को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसे आपको समझना होगा, इसे आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसे आपको ध्यान में, मार्कर थोड़ा फिसल जाता है तो 0 से r हमारा थोड़ा बड़ा होगा या बराबर होगा और b से हमेशा छोटा होगा। तो आप देखिए हमें दिया क्या है, 6q + 1, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, a = 6q + 1, ठीक है, 6q + 3 और 6q + 5, ये 3 है। तो 6q + 1, तो आप सब देख रहे हैं कि ये b की जगह पे क्या है, 6, ठीक है। b हमारा क्या है, 6, भाज्य हमारा a है और भाजक यानी कि जो b है वो कितना है, 6, भाजक क्या है, 6 है। अब r हम कैसे जानेंगे, कोई भी संख्या निकालने के लिए b × q + r का कॉन्सेप्ट है ना, उस पर ही हमें ये पूरा चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, इसी चीज को जानना है और इसी के बेसिस पे सबको बनाना है। उतना उलझा हुआ भी नहीं है जितना कि लग रहा है, ये बन जाएगा, काफ़ी ईजी है।
तो देखिए आर क्या होना चाहिए, आर हमेशा बी से छोटा होता है, बी से छोटा होता है। क्या होता है, बी से, आर इज लेस देन बी, आर जो होता है हमारा बी से छोटा होता है, इज लेस देन, तो आर हमारा बी से छोटा चाहिए, तो बी हमारा क्या है 6, तो आर क्या होगा 0 1 2 3 4 5, बस 6 से छोटा, 6 से छोटा, तो आर लेंगे 6 से छोटा। अब देखिए हम संख्या बनाते हैं, जब आर बराबर 0 तो ए बराबर 6 इंटू क्यू प्लस 0, 6 क्यू, ठीक है। जब दिख रहा है बोर्ड में, सब दिख रहा है, तो जब आर बराबर 1, अब देख रहे हैं कि आर हमारा बी से छोटा होना चाहिए, बी हमारा 6 दिया हुआ है, यहाँ करा है कि ये है कि नहीं, प्रूव करो, सिद्ध करो कि इसके रूप का है, तो उसके लिए हमें बी ये दे दिया है, तो बी से हमेशा आर क्या होता है, छोटा होता है, तो 6 से छोटा तो यही पाँचों है, 0 1 2 3 4 5 ले लेंगे। अब आर का मान हम रखते जाएंगे और संख्या निकालेंगे। अब देखिए जब आर बराबर 1 रखेंगे तो ए हमारा क्या होगा 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू, बस इतना ही है ना, वर्ग तो नहीं है, चलिए नहीं वर्ग नहीं है, कुछ नहीं, एकदम प्लेन है, तो 6 क्यू प्लस 1, तो ये देखिए हमारा क्या आ गया, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1 आ गया, जब हम r बराबर 1 रखें। अब देखिए अब रखते हैं जब r बराबर 2, तो a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2, जब r बराबर 3, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, जब r बराबर 4, दिख रहा है, हाँ जब r बराबर 4 तो a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4, ठीक है। अब लास्ट है जब r बराबर 5 तो a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5। अब देखिए आप लिखिए इंटीजर्स, वो भी कौन से, धनात्मक वाले, देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए हमको, ठीक है। तो देखिए संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें चाहिए विषम वाले, तो 1 तो नहीं लिखेंगे, 2 भी नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 13 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 17 लिखेंगे, डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक हमारे ये सब हो गए। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर क्यू की जगह 1 लगा दें तो 6 होगा, तो 3 क्या 6 क्यू के रूप में आएगा, 6 तो सम है, वो तो 2 से कट रहा है, तो अगर क्यू की जगह 1 हम रखें कम से कम, यदि सोच कर देखिए क्यू की जगह हम 1 रखें तो क्या मिलेगा, a बराबर 6, a बराबर 6 जोड़ 1, a बराबर 6 जोड़ 1 जोड़ 2, तो a बराबर हमारा क्या आ रहा था, अगर q बराबर 1 हम इमेजिन करें, देखिए हमारा क्या आ रहा है 6 इंटू क्यू प्लस 2, q बराबर 1 हम कम मिनिमम रख रहे हैं, तो क्या आ रहा है 7 8, a बराबर 6 इंटू 1 प्लस 3 9, a इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 4 10, a इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 5 11। तो देखिए हम 5 तक कम से कम लेने को कहा जा रहा था, तो हमने क्या किया, इसका रूप निकाला, r बराबर 0 1 2 3 4 5 रख के, तो हमारे पास ये आया। अब देखिए 6 क्यूब तो हमारा 6 ये सम है, ठीक है, 6 क्यूब अगर हम रखें 6 इंटू क्यूब यानी 6 गुना 1, तो ये तो हमारा सम होगा, तो इस रूप में तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन जब हम 6 क्यूब प्लस 1 रखेंगे, 6 के 6 1 7, ये हमारा विषम आ रहा है, देखिए आ रहा है 6 1 का 6 और 1 7, यानी कि 7 आ रहा है, विषम है ना, देखिए 7 विषम है। अब 6 1 का 6 2 8 आ रहा है, तो ये तो हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि 8 तो सम है, पूछ रहा है हमें विषम, क्या पूछ रहा है, विषम। अब देखिए 6 1 का 6 3 9 आ रहा है, ठीक है, 6 1 का 6 3 9 आ रहा है, 9 तो विषम है, तो ये हमारा चाहिए। बॉक्सिंग कर लीजिए, सिर्फ कटकुट नहीं करना है। और ये देखिए 6 के 6 4 10 आ रहा है, तो 10 तो हमारा सम है, सम हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए विषम, तो विषम हमारा 10 नहीं चलेगा, तो ये 6 क्यू प्लस 4 वाला नहीं चलेगा, तो ये चल जाएगा। देखिए तो 6 के 6 5 11, तो ये कॉन्सेप्ट पे हमारी संख्याएं आ रही हैं या नहीं, बिल्कुल आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब लिखेंगे अतः
सिद्ध होता है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप के होते हैं? देखिए 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप के होते हैं। बाकी सब जो आ रहे हैं ना, सब सम वाले आ जाएंगे। सब क्या आ जाएंगे? सम वाले आ जाएंगे। सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही हमें इसे सॉल्व करना था। जहां r b से छोटा है, यानी शेषफल भाग देने वाले से, जो भाजक होता है ना, भाग देने वाला, उससे r छोटा है। 0 से लेकर 5 तक की सभी संख्याएं लिखेंगे और इस कॉन्सेप्ट पर इसको बनाएंगे। इसको चेक करेंगे कि कौन सा सम है, कौन सा विषम। जो हमारा विषम वाला था वही तो हमें चाहिए था, वही तो हमें कहा जा रहा था कि ये सब आप प्रूव कीजिए कि इसके रूप का होता है। चलिए अब बनाते हैं अगला प्रश्न। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। किसी परेड में, कोई परेड हो रही है, आर्मी की, सेना की टुकड़ी है, उसमें 616 सदस्य हैं। देखिए पहले हम जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, ठीक है। कितने सदस्य हैं? 616 सदस्य हैं। अब देखिए 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, उसको 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। बड़ी संख्या है 616 वाली और छोटी संख्या है 32 के पीछे 616 को मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो स्तंभ की जो संख्या होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। अब क्या मार्च करना है? तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बताएं। अधिकतम संख्या पूछी जा रही, अधिकतम संख्या। अधिकतम वाला किसमें होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मौसम, ठीक है। तो अधिकतम संख्या बताएं जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें इनका मौसम निकालना है। अधिकतम संख्या बताइए कि किस तरह से लाइन बना के, किस तरह से स्तंभ बना के वो मार्च कर सकते हैं। यानी कि आर्मी के बैंड के पीछे ना 616 सदस्यों को, 616 आर्मी की सेना को, टुकड़ी को मार्च करना है। किसके पीछे? 32 के पीछे। तो अब देखिए हमारे पास ए क्या दिया है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अब वो इस पर होता है 0 इज लेस देन r इज लेस देन b। ये आपको हमेशा याद रखना है। इस चीज के साथ आप इसको हमेशा जोड़ के चलेंगे, तभी आप उसे समझ पाएंगे और बना पाएंगे। तो देखिए 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी है, उसको 32 सदस्यों के आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, कम के पीछे ज़्यादा को मार्च करना है। तो उसके लिए स्तंभ का निर्माण करना है, स्तंभित करना है। कैसे करें उन सब संख्याओं को देखिए। तो अब क्या करेंगे? a = bq+r होता है ना। तो अब इसके बेसिस पे हम रखेंगे a हमारा 616, जो बड़ी संख्या होगी वो a के स्थान पर होगी, ठीक है। जो बड़ी संख्या होगी वो a के स्थान पर होगी, b के स्थान छोटी संख्या। 32 गुना q प्लस r, ठीक। अब 32 से दीजिए 616 में भाग, 616 में भाग। अगर 2 बार में करें तो 64 हो जाएगा। तो एक बार में करते हैं 32, 11 में से 2 जाए 9, 5 में से 3 जाए 2, उतर जाएगा 296। अब फिर से भाग देंगे 32 से। देखिए 32 से कितने बार मिलेगा? 3 8 24। अगर 8 बार में लगाएं तो 8 दूनी 16 और 3 8 24 इधर हो रहा है, यानी कि 256 आया। चलिए 8 बार में लगा दीजिए। 8 दूनी 16 का 6, बाकी 1, 8 3 24 और 1 25, 256 आ रहा है। 40 बच रहा है। अब देखिए 40 बच रहा है, तो 32 से 40 में 40 बच रहा है। 9 बार में लगाते हैं तो देखिए 9 बार में 1 मिनट
अगर 32 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 दूनी 18, 9 दिया 27 से 28, ठीक है। तो हम 9 बार में लगाते हैं, ठीक। तो हम किस में लगाएंगे, 9 बार में लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा 288, 9 दूनी 18 के 8, बाकी 1, 9 दिया 27 से 28। चलिए कट कीजिए, 16 में से 8 जाए 8, 8 में से 8 जाए 0, हमारा 8 बच रहा है, 8 बच रहा है, ठीक है। अब 32 से तो 8 में भाग नहीं लग सकता, तो हम कैसे लिखेंगे, 616 बराबर 32 गुना 19, 32 गुना 19 लिख रहे हैं। 32 को 19 बार में भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भागफल हमारा 19 है और भाजक है हमारा 32। देखिए भाजक गुना भागफल, तो 32 गुना 19, जोड़ शेषफल है 8। अब आगे क्या होगा, देखिए जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता, हमें इस चेन को आगे बढ़ाना होगा। अब ये 32 हमारा उठ के इधर आ जाएगा और ये 8 क्या करेगा, 32 को भाग देगा। 8 से दीजिए 32 में भाग, 32 32, 8 चौक 32, ठीक है। अब ये कट हो रहा है, अब 0 आ रहा है हमारा शेषफल। तो 32 में जब 8 से भाग दिए तो 8 गुना 4 जोड़ 0, 8 गुना 4 जोड़ 0। तो हमारा देखिए बी कौन सा है, बी इंटू क्यू प्लस आर के बेसिस पे रखिए। अब देखिए बी हमारा 8 आ रहा है, ठीक है। तो बी हमारा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इस पर आपको समझना है, ये आपको हमेशा लिखना नहीं है, और चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अधिकतम संख्या बताए जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या क्या है, अतः स्तंभों की ठीक है दिख रहा है, चलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या हमारी 8 हो गई। क्या हो गई, 8 हो गई। ये हमारा आंसर, ठीक है। अब बनाते, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर दोबारा इसे आप समझ सकते हैं कि 616 सदस्य हैं, 616 लोग हैं, वो 32 के पीछे मार्च करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, उसका अधिकतम संख्या, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 900 होता है। महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम समापवर्तक हमने इसका निकाला तो किस बेसिस पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बेसिस पे। A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, देयरफॉर जहाँ पे B इज ग्रेटर देन R, R इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल।